नजरीन ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में फरहद का बाप कहता है, अरे बेगम तुम तो अपना मूड ठीक करो, तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तुम्हारी बेटी उन नौ दौलतियों से बच गई है। फर्ज करो अगर तुम्हारी बेटी की शादी वहां हो जाए और हमारी फरहद को इज्जत ना मिले, क्या तुम खुश होगी? बताओ ना। फरहद की अम्मी ना में सर हिला देती है। फरहद का बाप कहता है, देखो वासिफ के अम्मी अबू बड़े इज्जतदार लोग हैं, उन्होंने अपनी बड़ी बहू के रवैये की माफी मांगकर अपना बड़ापन साबित किया है। वासिफ बहुत अच्छा लड़का है, वहां पर हमारी बेटी को इज्जत भी मिलेगी और प्यार भी मिलेगा। और बेगम सच पूछो तो मुझे तो ऐसे लगता है हमें तो घर बैठे बिठाए फर्माबरदार बेटा मिल गया है। और हाँ, वासिफ के अब्बू तुमने सुना नहीं था क्या कह रहे थे कि अगर हमें इंतजामात में मुश्किल पेश आए तो वो वासिफ को भेज देंगे। और फिर तुमने अपनी बेटी के चेहरे को गौर से नहीं देखा। वासिफ से रिश्ते के बाद वो कितनी खुश है, तुम्हें उसका खिला हुआ चेहरा नजर नहीं आ रहा? हमारा कोई बेटा तो है नहीं, हमें तो दामाद की शक्ल में बेटा चाहिए, बाप नहीं। मुझे तो वो नौदौलतिये कहीं से भी खानदानी लोग नहीं लग रहे थे। तुम सारे वहम दिल से निकाल दो। हम अपनी बेटी की शादी वासिफ से कर रहे हैं, ना कि अजरा से। और हर घर में एक आध ऐसा फर्द होता है। अजरा में लाख बुराइयां होंगी, वो जुबान दराज है, झगड़ालू है। क्या सदीकी साहब ने उसे घर से निकाल दिया? नहीं ना, सदीकी साहब भले मानस आदमी हैं, उन्हें रिश्तों की कदर है। बस अब आज के बाद तुम कोई ऐसी बात नहीं करोगी जिससे फरहद के चेहरे पर उदासी आए। इतने में फरहद के फोन की बेल बजती है। फरहद की अम्मी कहती है, फरहद किसका फोन है? फरहद मुस्कुराती हुई कहती, अम्मी वासिफ का फोन है। फरहद बहुत खुश थी, उसका रंग खिला खिला लग रहा था, आवाज में चंचलपन था और दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ती है। फरहद की अम्मी कुछ कहना चाहती है मगर फरहद तेज से ऊपर चढ़ जाती है। फरहद की माँ और उसका बाप भी फरहद की खुशी में खुश होते हैं। फरहद कहती है, वासिफ तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। अम्मी अब्बू को बगैर बताए भेजकर तो तुमने मुझे सरप्राइज दिया है। वासिफ कहता है, मुझे तो खुद सरप्राइज हुआ है, मुझे कानों कान भी खबर नहीं हुई। जब अम्मी अब्बू मिठाई लेकर घर आए और उन्होंने बताया तो मुझे यकीन जानो ख्वाब लग रहा था, वरना मैं तो समझ रहा था कि अजरा भाभी की उस बदतमीजी की वजह से तुम्हारी अम्मी इस रिश्ते से इनकार कर देंगी। फरहद कहती, हाँ अम्मी तो बहुत नाराज थी, मगर मेरा और अब्बू का वोट आपके हक में था। मेरे अम्मी और अब्बू ने कभी भी कोई फैसला मेरी खुशी के खिलाफ नहीं किया। सच में मैं बहुत खुश हूं। और तुम? वासिफ कहता है, मैं भी बहुत खुश हूं। इतने में वलीद की आवाज आती है, भाई कहां छुपे फिर रहे हो, तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। फरहद भाभी और तुम्हारा रिश्ता होने में सारा किरदार मेरा है। चुपचाप खाना खिलाने की हामी भर लो, वरना मैं कबाब में हड्डी बन जाऊंगा। वासिफ फरहद को कहता है, वलीद है छोटा भाई, जब तक मेरी मंजी अच्छी तरह ठोक नहीं लेगा इसे सुकून नहीं आएगा। वलीद की आवाज एक बार फिर गूंजती है, भाभी को भी बता दो, उनकी जान भी आसानी से छूटने वाली नहीं है, उनको भी ट्रीट देनी होगी। इस दफा मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, खाना खाने सब जाएंगे। फरहद सुनकर हंस रही थी। वासिफ कहता है, हम चारों भाइयों के दरमियान बहुत अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की जान जीते हैं। फरहद कहती है, हाँ वो तो लग रहा है। वलीद कहता है, वासिफ भाई जल्दी से हामी भर लो, नहीं तो जुर्माना बढ़ जाएगा। वासिफ हाथ जोड़कर वलीद के सामने सर झुका देता है। जैसे ही वासिफ छत से नीचे आता है, वलीद कहता है, चले वासिफ। वासिफ कहता है, कहाँ? वलीद कहता है, बात को मत मोड़े, सीधी तरह खाना खिलाने चलें। वासिफ कहता है, मेरी मंगनी से तुम्हें खुशी नहीं हुई और तुम भी तो ठीक हुए हो। वलीद कहता है, मगर आपकी खुशी मेरी खुशी से ज्यादा है। अब तैयारी कर लें, मैं सबको खबर कर रहा हूं। वलीद जमाल के पास आता है, जमाल भाई गाड़ी निकालें, वासिफ भाई सबको खाना खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ अजरा कहती है, भाई इस बुढ़िया ने तो हद ही कर दी, दिखाई खबी मारी सजी, कहा कहीं का जा पहुंची कहां, एक मिनट के लिए भी ख्याल नहीं आया बड़ी बहू है, इससे मशवरा ही कर लूं। चलो मैं तो बुरी हूं असमा, मगर तुम तो हर वक्त उनकी खिदमत करती हो, हर वक्त बड़ी बी की हाँ में हाँ मिलाती हो, इतना भी नहीं हुआ कि तुमसे ही मशवरा कर लेती? कुछ भी हो, मैं इस मंगनी में नहीं जाने वाली। और मैं तो कहती हूं तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है उनके साथ जाने की। बेबी बाजी को अजरा की आवाजें आ रही थी, इस अजरा ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, लड़ने मरने का तो कोई बहाना छोड़ती ही नहीं।
जरा सी इस घर में खुशी की खबर क्या आई, इसके तो मिजाज ही टेढ़े हो गए। बेबी बाजी अस्मा को कहती है, अजरा के तौर तरीके देखकर तो मेरा दिल बहुत घबराता है, कहीं आने वाली इसको देखकर इसी जैसी ना हो जाए। अस्मा कहती है, अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं, खैर से सब ठीक हो जाएगा। इधर अस्मा काफी अफसरदा थी। सब घर वाले खाना खाने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार थे। अस्मा नसीर से पूछती है, सब तैयार होकर खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं? नसीर कहता है, हाँ तुम कपड़े बदल लो और बालों को भी बांध लो, मेरा खाना मेरे कमरे में ले आओ। अस्मा नसीर को कहती है, आप नहीं जा रहे? नसीर कहता है, मैं नहीं जा रहा। अस्मा डरते डरते कहती है, ये तो ठीक नहीं है, सब होंगे मगर आप नहीं होंगे। अस्मा भी बैठ जाती है। नसीर कहता है, मैंने तुम्हें तो जाने से मना नहीं किया। अस्मा कहती है, आपके बगैर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, आप भी चले ना, देखें सब कितने खुश हैं। नसीर भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। नसीर कहता है, सुनो, उस दिन जो मैंने किया गलत किया था, मुझे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर नहीं जाना चाहिए था। अगर हमारे घर बेटी पैदा हुई तो मैं उसका नाम फातिमा रखूंगा। तुम अपना ध्यान रखो, काफी कमजोर लग रही हो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक बताना। अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अस्मा जमाल का शुक्रिया अदा करती है, जमाल भाई जो एहसान आपने किया है उसका बदला तो मैं सारी उम्र भी नहीं दे सकती। नसीर ने आज आपके समझाने पर मुझसे सॉरी किया है। जमाल कहता है, एहसान कैसा है, ये तो मेरा फर्ज था। अस्मा बेबी बाजी को भी कहती है, अम्मी जिस तरह से आपने सब कुछ संभाला मुझे आपका भी शुक्रिया अदा करना है। बेबी बाजी अस्मा के सर पर हाथ रखती है। सासें भी मां होती हैं, अगर कोई समझे तो। बेबी बाजी का उस वक्त मुंह अजरा की तरफ था। जमाल अजरा को कहता है, वासिफ सबको खाना खिलाने लेकर जा रहा है, तुम नहीं जा रही? अजरा कहती है, तुम ही जाओ, मेरी बला से मेरी जाए जुती, मुझे नहीं जाना किसी के खाने पर, मैं कौन सा इस घर की फर्द हूं? जमाल कहता है, चलो शुक्र है तुम नहीं जा रही, सब सुकून से रहेंगे। अजरा का एकदम मुंह बन जाता है। अजरा कहती है, अच्छा सुने, वहां खाने में क्या होगा? जमाल कहता है, भाई सब कुछ होगा, हाँ मगर बिरयानी तो जरूर होगी। अजरा कहती है, अच्छा चलें रुकें, मैं भी चलती हूं, खुशी में क्या नाराज होना। जमाल अजरा के चेहरे की तरफ देखता है और एक नजर आसमान की तरफ, ऊपर वाले क्या चलतरबाज किस्म की औरत बनाई है तूने, इसने तो गिरगिट को भी मात दे दी है। अजरा कहती है, वासिफ मैं तुम्हारी दावत पर तो जा रही हूं, मगर एक बात बता दूं, शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है, अब मैं इतनी भी नाशुक्री नहीं कि खाने से नाराज होकर बैठ जाऊं। बेबी बाजी और घर के सब लोग अजरा को खाते हुए देखकर मुस्कुरा रहे थे। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।